A very good morning and welcome you all dear students. In the previous YouTube video, you were told the formation of a complex sentence. You were told that a complex sentence consists of two or more than two clauses. The first clause is a principal clause, that is an independent clause, that is a main clause, and another one is a subordinate clause, that is a dependent clause, and it depends on the principal clause to complete its meaning. So in the complex sentence we see that the subordinate clause plays the role of noun, adjective or adverb. That's why these are called a noun clause or adjective clause or adverb clause. So here I will tell you about noun clauses कि जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो उनको कैसे कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पर यूजिंग अ नाउन क्लॉज जो है वो आपको बताएंगे। देखिए, आप जानते हैं जब कोई नाउन होता है वो या तो वर्ब का सब्जेक्ट होता है या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्लॉज की जो पोजीशन होगी वो उस वर्ब के या तो सब्जेक्ट के रूप में होगी या तो उसके ऑब्जेक्ट के रूप में होगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है शी विल गेट गुड मार्क्स, दिस इज सर्टेन। अब इस सेंटेंस में आप देखिए जो दिस जो आया है ये इस सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये दिस जो आया है ये किसके लिए आया है, ये पूरे फर्स्ट सेंटेंस के लिए आया है। तो क्यों ना हम इस दिस को हटा दें और इस दिस की जगह पर एज अ सब्जेक्ट जो है हम ये वाला यूज़ कर दें फर्स्ट सेंटेंस। तो अगर इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट बनाने के लिए हमको एक कंजंक्शन चाहिए होगा, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए होगा, और वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन होगा, दैट। वो कौन सा होगा, दैट। तो अब ये सेंटेंस क्या बनेगा, दैट शी विल गेट गुड मार्क्स। तो दैट शी विल गेट गुड मार्क्स ये बन गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद में अब सेकेंड सेंटेंस का वर्ब देखेंगे, इज सर्टेन। दैट शी विल गेट गुड मार्क्स इज सर्टेन। देखिए सेंटेंस क्या थे, सेंटेंस दो सेंटेंस थे कि वो अच्छे मार्क्स पाएगी, ये बात निश्चित है। तो इसको जब आपने कंबाइन किया तो आपने कहा कि वो अच्छे मार्क्स पाएगी, ये बात निश्चित है। या ये भी कह सकते हैं दिस इज सर्टेन दैट शी विल गेट गुड मार्क्स। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट, एवरी रिलीजन टीचेस अस। तो यहाँ भी सिंपली आप दैट का यूज करेंगे कि हर धर्म हमें सिखाता है, क्या सिखाता है कि गॉड जो है वो सर्वव्यापी है, हर जगह विद्यमान रहता है। तो एवरी रिलीजन टीचेस अस दैट गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो क्या है, देखिए दैट से स्टार्ट हुआ है। जहाँ से दैट से जो सेंटेंस बना है, जो क्लॉज बना है वो क्या है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसमें कौन सा है, दैट शी विल गेट गुड मार्क्स, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सेकेंड सेंटेंस में दैट गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये दोनों ही सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है सेंटेंस में जो कि नाउन का काम कर रहे हैं, इसलिए ये कौन से हैं, ये नाउन है, नाउन क्लॉज। ये भी नाउन क्लॉज है और ये भी नाउन क्लॉज है। आप थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, शी मे बी इनोसेंट आई डू नॉट नो। अब देखिए यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है उसमें सर्टेनिटी नहीं है, लाइक द फर्स्ट वन। जैसे फर्स्ट में कहा कि शी विल गेट गुड मार्क्स, ये बात सर्टेन है कि वो अच्छे मार्क्स पाएगी। लेकिन यहाँ पे जो कि मे भी लगा है, और मे वहाँ लगता है जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, जहाँ पे चांसेस 50-50 होते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। तो शी मे बी इनोसेंट मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि वो इनोसेंट हो सकता है कि वो निर्दोष हो, लेकिन आप इसके लिए श्योर नहीं हैं। तो सेंटेंस बना शी मे बी इनोसेंट, यानी कि वो इनोसेंट है या नहीं, आई डू नॉट नो, मुझे ये बात नहीं पता। तो इसको जब आप कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो आई डू नॉट नो ये बन जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। आपने क्या कहा, आई डू नॉट नो। अब उसके बाद में शी
मे बी इनोसेंट। अब चूंकि हमें लिखना है कि वो इनोसेंट हो सकती है या नहीं, आप श्योर नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, जो कन्वेंशन यूज़ करेंगे वो इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर दैट जो है वो नहीं लगाया जाएगा, इसीलिए अब ये बनेगा वेदर शी। और एक और चीज़, अब वर्ब की जगह पर मे बी नहीं लिखेंगे, मे बी की जगह पर वर्ब लिखेंगे इज। तो वेदर शी इज इनोसेंट, तो मीनिंग क्या बनी, आई डू नॉट नो वेदर शी इज इनोसेंट। अब यहाँ पर एक चीज छुपी हुई है, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, वो है और नॉट, कि मुझे नहीं पता कि वो इनोसेंट है या नहीं, मतलब यस और नो की यहाँ पर कंडीशन है। अब उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। मिस्टर सिंह सेड समथिंग आई डू नॉट एग्री टू इट। मिस्टर सिंह ने कोई बात कही, आई डू नॉट एग्री टू इट, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो इट लिखा हुआ है, हमें जो नाउन क्लॉज यूज़ करना है वो किसकी जगह पर यूज़ करना है, इट की जगह पर यूज़ करना है। और ये इट किसके लिए आया है, इट आया है समथिंग के लिए। किसके लिए आया है, समथिंग के लिए। मीन्स मिस्टर सिंह ने कुछ कहा, तो जो बात उन्होंने कही उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, तो ये आपको कहना है। तो आप क्या कहेंगे, मैं सहमत नहीं हूँ जो मिस्टर सिंह ने कहा। तो जो के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए, देखिए आप क्या कहेंगे, आई डू नॉट एग्री टू। अब देखिए इट की जगह पर हमने क्या किया, टू तक लिखा, आई डू नॉट एग्री टू। अब हमें लिखना है जिस बात से मैं, जो बात मिस्टर सिंह ने कही, तो जो के लिए क्वेश्चन वर्ड आपने यूज किया है, कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज किया है, व्हाट। तो व्हाट मिस्टर सिंह सेड, और ये समथिंग किसके लिए आया, व्हाट के लिए आया। तो व्हाट मिस्टर सिंह सेड, ये कौन सा क्लॉज हो गया, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको जो सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, ये नाउन क्लॉज है। तो इस वीडियो में आपने जो है नाउन क्लॉजेस पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स में। अब अनदर वीडियो में हम आपको एडजेक्टिव क्लॉज और फिर उसके बाद में हम आपको एडवर्ब क्लॉज के बारे में बताएंगे। आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस जो हैं समझ में आ गए होंगे। इन केस इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।